अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो जाहिर सी बात है, घर पे खुशी आई है तो फिर मीठा तो बनता ही है। तो हमारे घर पे आई है मिठाई बच्चे की खुशी में। सो हमने क्या किया, हमने कहा अभी तो जिनको आना था वो तो आए नहीं, वो रास्ते में हैं और जो यहाँ पे मौजूद है तो उनको खिला देते हैं। सो बच्चा पार्टी को पहले हम खिलाते हैं मिठाई, क्योंकि जाहिर सी बात है इन दो बड़ी बहनों की छोटी बहन आई है और बाकी जो बच्चे हैं उनकी कज़न आई है। सो चलें सबको खिलाते हैं। एक एक हाथ में पकड़ा हुआ भी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपनी खुशी के लिए खिला देती हूँ सबको। बाकी जो है बच्ची की जो फूफी हैं, फूफी नहीं फूफियाँ जो हैं वो आ रही हैं, वो रास्ते में हैं। और जो मेरी सिस्टर्स हैं वो कोई आएगी हफ्ते को, कोई आएगी इतवार को। सो उनके बच्चों की छुट्टियां हैं और किसी की। खा लो खा लो। और यहाँ पे नानी कर रही है बच्चे की मालिश। सो ये इस वक्त इसकी मालिश का टाइम है। और अगर किसी बच्चे का नाक इतना मोटा है तो वो देख ले कि बच्चे के नाक को कमज़ोर कैसे किया जाता है, मतलब मालिश करके। हमारी अम्मी कहती है कि वो कमज़ोर हो जाता है ऐसे। और जिसका सर बड़ा हो तो उसको भी उसके सर की मालिश यूँ होती है। और कुछ गेस्ट आए थे मुबारकबाद के लिए और वो गिफ्ट लेके आए बच्चे के लिए, तो चाय वगैरह पी ली उन्होंने और वो चले गए हैं। सो हम यहाँ पे जो बच गया है, पाकिस्तानी रिवायत, जो मेहमान चले जाते हैं जो बच जाता है वो घर वाले खा लेते हैं। और यहाँ पे हम खोलते हैं गिफ्ट और देखते हैं वो क्या लेके आए हैं हमारी बच्ची के लिए। हमारी बच्ची को अभी तक नाम नहीं मिला, वो अब फ़िलहाल बेनाम है, तो हम उसको प्यार से गोलो पोलो बुलाते हैं क्योंकि उसकी चीज़ जो है ना तो गोलो गोलो से है, तो हम उसको गोलो पोलो बुलाते हैं। तो ये जी कुछ ड्रेसेस हैं जो कि आए हैं, ये 3-4 सूट हैं। तो ये बड़े इजीली बच्चों को आप पहना सकते हो, न्यू बॉर्न बेबी को। ये फ़्रॉक है और नीचे जो है ये शीट है बिछाने के लिए। तो रात को रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था क्योंकि मेहमान वगैरह बहुत आ रहे हैं, तो बिज़ी हूँ, मसरूफ़ हूँ, समझ नहीं आ रही चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं। और ये जो मिठाई और केक है, ये जो बच्ची की हमारी जो गोलू पोलो है उनकी फूफो लेके आई हैं इस्लामाबाद से। तो ये अभी नाश्ते का वक्त है, नेक्स्ट मॉर्निंग है और नाश्ता दिखाते हैं आपको। बड़ा ही वीआईपी किस्म का नाश्ता आज हमने किया है। और इसके साथ साथ चलते हैं आगे की वाइब्स आपके साथ शेयर करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ मैं जा रही हूँ आमना के घर, क्योंकि निकाह हो गया था। निकाह वाले दिन मैंने आपको बताया था कि मुझे वापस जाना है हॉस्पिटल और जल्दी थी, इस वजह से मैं चली गई थी और मैंने उसकी मुबारकबाद नहीं की। तो आज मैं लेके जा रही हूँ उसके घर गिफ्ट, उसके निकाह का, और चलते हैं, और प्लस बर्थडे का गिफ्ट भी। तो मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगी, पहले तो मैंने बोला था कि मैं थर्सडे को आऊँगी, बट कुछ गेस्ट की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने उसको बोला फ्राइडे को आऊँगी। तो अभी नमाज़ वगैरह पढ़ ली हमने, खाना वगैरह खा लिया, तो अभी हम चलते हैं। उसने कल मुझे कॉल किया कि मैंने तुम्हारा इतना इंतज़ार किया, इतना मैंने एहतमाम किया चाय के साथ और तुम आई नहीं। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन उसने ब्रंच अरेंज करके रखा था, बट मैं नहीं गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज इंशाल्लाह आऊँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। सो टाइम अभी कोई तकरीबन हो रहे हैं 3:30 पौने 4। तो मैंने बोला जाते हैं, मैं और बुशरा थे, अम्मी और सबूर भी हैं हमारे साथ, बट वो कहीं पे जा रहे हैं किसी के घर, और मैं और बुशरा जा रहे हैं आमना के घर उससे मिलने। अच्छा, मैं गिफ्ट भी उसका कल ही लेके आई थी, क्योंकि जब मैं पिंडी से आई थी तो कंफर्म नहीं था उसका निकाह कि कब है, किस डेट को है। मुझे लगा कि मैं वापस जाऊंगी, मुझे फिर आना पड़ेगा। मैं तो इस इरादे से गई थी, बट मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। अपनी सिस्टर की कंडीशन उनकी ख़राब थी, तो मैं रुक गई थी वहाँ उनके पास, फिर मैं वापस नहीं आई। तो मैंने बोला निकाह, लेकिन निकाह से मैंने सोचा निकाह से पहले मैं ले लूँगी गिफ्ट, बट क्या हुआ कि निकाह के वक्त भी मैं नहीं ले सकी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, तो टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो मैंने उसको बोला यार मैं आऊँगी बाद में आराम से। निकाह वाले दिन तो इतनी रश थी, गर्मी थी, और बट लाइट्स का आना जाना, बहुत लाइट आई गई उस वक्त, तो समझ नहीं आ रही थी। तो हमने कहा कि चलो फिर मैं आऊँगी। तो आज मुझे तो फिर क्या हुआ, कल गेस्ट आए थे तो मैं उनको छोड़ के
और मैं और बुशरा चले गए गिफ्ट लेने उसका। हमने गिफ्ट लिया, एक ही शॉप है कोहाट में जहाँ से मैं गिफ्ट लेती हूँ अपने लिए सबके लिए, तो मैं उसी के पास गई। इतना ख़ास इस दफ़ा कुछ था नहीं उनके पास। मैं बहुत चक्कर वगैरह लगाए मैंने वहाँ के, बट मुझे लास्ट में कुछ मिल गया, उसके लिए मैंने ले लिया। अच्छा हमने गिफ्ट पैक नहीं किया, मैंने सोचा रात को पैक कर लेंगे। सबूर को भेजा था कवर लाने के लिए, बट उसको कहीं मिला नहीं, शॉप्स बंद हो गई थी। तो अभी हमने रास्ते से ही अभी हम उतरे हैं तो कवर लिया है और यहाँ पे किसी के रक्शे में ही हमने पैक किया है। और अभी हम चलते हैं उसके घर, उसको दे रहे। ऐसे खाली बगैर पैकिंग के गिफ्ट देंगे तो बुरा लगेगा। और गिफ्ट ऐसा था, टेप ऐसी थी कि वो लग ही नहीं रही थी। तो मैंने बोला बस एक रस्म पूरी करते हैं कि गिफ्ट का पेपर जो है वो लपेट देते हैं, थोड़ी बहुत टेप लगा लेते हैं, बाकी हम उसको बोलेंगे तुम हमारी मजबूरी समझती हो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी हम उसके घर आ चुके हैं, तो नॉक करते हैं उसका घर, सॉरी दरवाज़ा नॉक करते हैं और देखते हैं कौन निकलता है। और उसके अलावा जिसका भी रक्षा था, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें सपोर्ट दी कि हमने आपके रक्षे में गिफ्ट पैक किया, वरना हमारे पास कोई जगह नहीं थी। हम सोचे कहाँ पे पैक करें, एक सुजुकी थी बट हमने कहा नहीं यार यहाँ पे पैक नहीं करते, वो सब देख रहे हैं। और अगले सुबह उरहान लोग आए थे मिलने के लिए, और संडे का दिन है, आज संडे का दिन है। और अम्मी लोग गुलबाजी कल आई थी, वो आज सुबह ही चले गए वापस ट्रेन पे। और अभी 12 बजे के वक्त सफ़िया लोग आए हैं अभी लोग, और उनके लिए खाना लंच जो है वो रेडी हो चुका है। सो आपको लंच दिखाते हैं उनका, और बाकी दिखाते हैं कि क्या क्या आज हमने बनाया है उनके लिए। हमने नहीं, आंटी और उनकी मेरी जो कज़न है उन्होंने मिलकर बनाया है खाना। और कल आमना के घर से हम लेट आए थे, और वहाँ जब मैं गई तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, क्योंकि गपशप में इतने हम बिज़ी हो गए कि हमें फ़ोन वगैरह याद ही नहीं रहा। हम पिक्चर्स देखी, हम लोगों ने वीडियोस देखी, निकाह की कुछ डिस्कशन की, शादी की कुछ डिस्कशन की, तो बस हम भूल गए, टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो क्या बनाती, खाने पीने की बनाती, तो वो बस रहने दे, बाकी सब अच्छा था। उसके बाद अंकल आंटी आए, उन्होंने गपशप लगाई, तो टाइम मिला ही नहीं रिकॉर्डिंग वगैरह करने का। और फिर मैं मिली आज सुबह, यानी कि आज के दिन, इतवार के दिन आपसे। आप भी लोग चले गए थे 3:30 बजे के बाद वापस इस्लामाबाद, क्योंकि सुबह जो है वो उनके हस्बैंड का ऑफिस है, सो उनको छुट्टी नहीं थी, तो उन्होंने कहा वापस चलते हैं। और उरहान को आया था तकरीबन 6 माह बाद, जब मेरे मामू फौत हुए तब उरहान आया था। वो छोटा सा था और अब तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया, तो अब वो आया और इतना वो खुश था, इतने बड़े घर पे, सहन में, गार्डन में, वो जहाँ जाता था बहुत ही ज़्यादा खुशी से वो खेल रहा था। और इतनी सारी मुर्गियाँ देख के तो वो उसकी अलग ही लेवल की खुशी थी। और यहाँ पे जब वो लोग चले गए, सब मेहमान चले गए, तो मेरी कज़न लोगों ने कहा अपने भाई से कि हमें जाना है लस्सी पीने, तो हमें लस्सी पिलाने लेके जाओ। तो अभी हम सब जा रहे हैं लस्सी पीने, जो कोहाट का फेमस तरीन होटल है, नहीं जिसकी फेमस लस्सी है, शहज़ादा होटल, वहाँ पे हम जा रहे हैं। जो कि हमारे जो घर था हमारा पुराना, हमारे बचपन का घर, हमारा अपना घर, उस साइड पे वो है उनका होटल। और वो जो मैं आपको दिखाती हूँ अपने पुराने घर की जगह, और घर भी बताती हूँ और होटल भी दिखाती हूँ, और अपना कुछ बचपन भी आपको दिखाती हूँ, याद दिलाती हूँ, दिखाती नहीं हूँ, याद दिलाती हूँ, कुछ बातें बताती हूँ आपको। सो कोहाट में फेमस तरीन लस्सी शहज़ादा की लस्सी है, किसी को पीनी हो और अगर कोई कोहाट आए तो वहाँ जाए, बहुत अच्छी लस्सी। और ये है शेल पम्प, जो कि हमारे घर की बिल्कुल सामने हुआ करता है, था, अभी भी है। और यहाँ से हम टर्न होंगे, ये पहले नहीं थे, अभी ये पिलर वगैरह जो भी लगाते हैं, इशारे क्या बोलते हैं वो। और पहले ये होटल था शहज़ादा का, फिर ये चेंज हो गया। और ये जो सामने ससुर का घर और ये जो गली आपको दिख रही है, इस गली में पहला घर हमारा था और ये सारी दुकानें हमारी थी। और ये जो शहज़ादा का ये वाला होटल है अब, और ये जो है ये भी पहले हमारी दुकानें थी, हमारे अब्बू लोगों ने बेच दी। और ये जो दुकान आपको बंद नज़र आ रही है, ये जो है ये चीज़ वाली दुकान थी, रखमतुल्लाह इसका नाम था, मुझे आज भी याद है। मैं इससे चीज़ लेने आती थी, स्कूल की टॉफ़ी बबल जो भी था मैं इनसे ही लेती थी। और यहाँ पे हमारी लस्सी आ गई है। मैंने बड़ी कोशिश की कि फ़ोन रोटेट करके बनाऊँ वीडियो, बट मैं नहीं बना सकी क्योंकि गाड़ी में रश लोड बहुत ज़्यादा था, तो बस ऐसे ही बनी हमारी वीडियो। और मैं मीठी लस्सी नहीं पीती, मैं जब भी लस्सी पीती हूँ मैं घर पे बनाऊँ तो मैं नमकीन बनाती हूँ, मुझे मीठी लस्सी पसंद नहीं। यहाँ पे जिमल और फातिमा के लिए शेक आए थे, लस्सी नहीं आई थी। और लस्सी जो है मेरे लिए मीठी आई थी, मुझे पीना पड़ा, मैंने इनकार नहीं किया फिर।
और ना ही कुछ बोला फिर बुरी बात है। और ये हमारा खटक कॉलोनी का एरिया, यहाँ पे कब्रिस्तान है, आमने सामने जो जगह आपको दिखाई दे रही है। और ये सारी ये मीरिया है, सारा मीरी कॉलोनी तो खैर पीछे रह गया, ये सारा मीरिया। फिर इसके बाद आता है डिफेंस का एरिया, फिर आता है रेलवे स्टेशन का। वहाँ पे मेरे अब्बू की दुकान हुआ करती थी बहुत अरसा पहले। और जो दुकानें मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पे, पहले जब हम छोटे होते थे तब मेरे जो अब्बू लोग वो यहाँ पे बैठा करते थे। उनकी शॉप थी वेल्डिंग की और सरिये। और जो ससुर का घर है वो पहले घर नहीं हुआ करता था, वो पहले हुआ करता था गोदाम, जो हमारा सरिये का गोदाम था। और बस फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सब कुछ हटा दिया उन्होंने। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपने व्लॉग को। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यूँ सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।